भारत सरकार ने कल बड़ा फैसला लेते हुए 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69(a) के तहत 59 चीनी मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी लगाई है। सरकार ने नोटिस जारी कर इस बात की जानकारी दी है। सरकार ने अपने नोटिस में कहा है कि ये 59 चीनी ऐप्स भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा है। इसकी वजह से इन्हें बैन किया जा रहा है। बैन हुए चाइनीज ऐप की लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। जिन ऐप्स पर पाबंदी लगाई गई है उनमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर जैसे बड़े ऐप्स शामिल हैं। माना जा रहा है कि इन ऐप्स को बंद करने से चीनी सरकार को करारा झटका लग सकता है, क्योंकि इन ऐप्स को भारतीय एक बड़ी तादाद में यूज कर रहे थे। लेकिन भारत सरकार के इस फैसले के बाद इन चाइनीज ऐप्स के हाथों से एक बड़ा मार्केट फिसल गया है। चाइनीज प्रोडक्ट बॉयकॉट से ज्यादा बड़ा झटका है ऐप बैन करना। आपको बता दें कि चाइनीज सामान के बॉयकॉट से कहीं ज्यादा नुकसान चीनी अर्थव्यवस्था को इन ऐप्स के बैन होने से होगा। ऐप इकोनॉमी की बात करें तो भारत के लगभग 800 मिलियन यूजर्स इन ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। चीन को सबक सिखाने के लिए एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है जिससे उसकी कमर टूटनी तय है। चीन के 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध के बाद सोशल मीडिया के जरिए लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं, जिनमें कुछ सवाल काफी चर्चित है। उनके सवालों के जवाब मैं आपको देना चाहूंगी। सबसे पहला सवाल ये है जो कि बहुत लोगों के जहन में है, भारत में बैन हुए सभी 59 चीनी ऐप्स क्या अब स्मार्टफोन में नहीं चल पाएंगे? तो इसका जवाब ये है कि सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि इन 59 चीनी ऐप्स को बैन किया गया है, ना कि ब्लॉक। मतलब साफ है कि स्मार्टफोन में ये ऐप ऐसे ही चलते रहेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी कुछ चीनी ऐप भारत में प्रतिबंध हो चुके हैं। दूसरा सवाल जो कि बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है वो ये है कि बैन लगाए जाने के बाद भी अब तक प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पर ये सारे ऐप क्यों दिख रहे हैं? हर कोई सवाल का जवाब जानने के लिए बेकरार है कि अगर चीनी ऐप पर प्रतिबंध लग चुका है तो प्ले स्टोर पर ये ऐप शो क्यों हो रहे हैं? अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि बैन के बावजूद भी चीनी ऐप्स को अपने फोन में डाउनलोड किया जा सकता है तो आप सरासर गलत है, क्योंकि किसी भी ऐप पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद सरकार उन कंपनियों को सूचित करती है तो कंपनियां कुछ वक्त लेती है एक्शन लेने में उन ऐप्स को वहां से हटाने के लिए। और लोग सोशल मीडिया के माध्यम से यह सवाल लगातार उठा रहे हैं कि ये कैसा प्रतिबंध है जो अभी तक ऐप उपलब्ध है। ऐसा सवाल उठाने वालों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इसके प्रावधान में कुछ समय लगता है, तो आप परेशान मत होइए, वो ऐप्स वहां से हट जाएंगे। तीसरा सवाल जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि टिकटॉक जैसे ऐप्स पर मौजूद यूजर्स के कंटेंट और डेटा का क्या होगा? तो हर कोई इस सवाल का जवाब बड़ी बेसब्री से जानना चाहता है। में जिन चीनी ऐप्स में लोगों का डेटा मौजूद है उन पर प्रतिबंध लगाया गया है तो उन डेटा का क्या होगा? आपको बता दें कि अगला सवाल, इन 59 ऐप्स पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाए जाने पर क्या इसका इस्तेमाल नहीं हो सकेगा? तो अगर भारत सरकार इसके लिए सख्त रुख अपनाए और पूरी तरह बैन लगाती है तो ये ऐप्स बिल्कुल ही काम करना बंद कर देंगे। इस कदम को उठाने के लिए आईपी एड्रेस का सहारा लेकर सरकार यूजर्स को इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा देगी। हालांकि इसे लेकर सरकार ने अभी अपना रुख साफ नहीं किया है। अगला सवाल है, तो क्या जिन यूजर्स के स्मार्टफोन में टिकटॉक जैसे ऐप पहले से इंस्टॉल है तो क्या वे उनका इस्तेमाल कर पाएंगे? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए सोशल मीडिया पर लगातार आवाज उठाई जा रही है, क्योंकि पिछली बार जब टिकटॉक जैसे चीनी ऐप्स को बैन किया गया था
तो उसे ऐप स्टोर से हटाया गया था। लेकिन जिनके फ़ोन में ये ऐप्स पहले से थे वो उनका इस्तेमाल खुले तौर पर कर रहे थे, लेकिन कोई नया यूज़र इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। ऐसे में सरकार यदि पिछली बार की तरह इस बार भी ऐप्स को बैन के नियम रखती है तो यूजर्स धड़ल्ले से इस ऐप्स का इस्तेमाल करेंगे और चीन को फायदा पहुंचाते रहेंगे। इतना ही नहीं, लोग मोबाइल से ही ऐप्स को एक दूसरे के साथ शेयर करने लगेंगे जैसे कि उन्होंने पिछली बार किया था। लेकिन फिलहाल सरकार ने इसकी तस्वीर साफ नहीं की है कि इन 59 ऐप को बैन करने के क्या नियम रहेंगे। और अहम सवाल यह है कि चीन के 59 ऐप पर पाबंदी लगाने के बाद भारत को क्या फायदा होगा और चीन को इससे क्या नुकसान होगा। इन ऐप्स को प्रतिबंध के बाद भारत में कुछ लोग परेशान और हैरान जरूर होंगे क्योंकि ये ऐप उनकी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन गए थे। लेकिन ऐप्स पर प्रतिबंध उनके हित में ही है और पूरी दुनिया में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि भारत ने चीन के 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया और उसे हाई वोल्टेज का झटका दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत ने चीन के 59 ऐप पर पाबंदी तो लगा दी है, लेकिन इससे हिंदुस्तान को क्या फायदा होने वाला है और चीन को क्या नुकसान होने वाला है, इसके बारे में भी एक बार जान लेते हैं। तो आप जानते हैं चीन लालच देकर आपका इस्तेमाल करता है चीनी ऐप्स के द्वारा। सबसे पहले आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि चीन में बने मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करने से न सिर्फ आपकी अपनी जानकारी जाने अनजाने चीन के साथ उन कंपनियों तक पहुंचाते हैं, बल्कि वो कंपनियां अपनी सरकार को आपकी निजी जानकारी मुहैया कराती है। इसके लिए आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि जब आप अपने मोबाइल में कोई चीनी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसके इस्तेमाल करने के लिए आपसे लगभग 45% से अधिक फ़ोन में से परमिशन ले ली जाती है, जैसे कैमरा, मोबाइल फ़ोन वगैरह जुड़ी जानकारी आपसे उनकी परमिशन ले ली जाती है जब भी आप कोई चीनी ऐप इंस्टॉल करते हैं। जब आप इन्हें परमिशन दे देते हैं तो ज़रूरत पड़ने पर इन ऐप्स का इस्तेमाल करके आपकी निजी जानकारी बड़ी ही आसानी से हासिल की जा सकती है। खास बात तो ये है कि इससे आपके हर एक मोमेंट पर चीन खुफिया तरीके से निगरानी रख सकता है, जो हर किसी के लिए घातक साबित हो सकती है। चीन के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र भारत है, तो चीन को अब पंगा नहीं लेना चाहिए और चीन को अब समझ भी आ रहा है कि उसने LAC पर भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमला कर कितनी बड़ी गलती की है। और चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत से व्यापार में कमी का अनुमान लगाया है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत में चीन के खिलाफ राष्ट्रवादी आर्थिक क्षेत्र तक पहुंच गया है। साथ ही घातक कोरोना महामारी के दुष्प्रभाव की वजह से इस साल भारत चीन में द्विपक्षीय व्यापार में 30% से ज्यादा गिरावट हो जाएगी। और अब यह तो साफ है कि भारत के बाजार से चाइना के ये 59 ऐप की विदाई हो जाने के बाद भारत से हजारों करोड़ रुपए कमाने का चीन का यह सपना अधूरा रह जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का पैसा भारत में ही रहेगा, यानी भारत की जेब काटकर अपना पेट भरने वाले और मौज करने वाले चीनी का सपना चीनी की तरह ही पानी में घुल जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। और आप बताइए कि आप सरकार के फैसले के साथ सहमत हैं या नहीं है। कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें। सो थैंक यू सो मच।